अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना सादिक साहब नदवी, मोहतमीम दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया, सेलू ज़िला परभनी। दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया, सेलू ज़िला परभनी, ये एक ऐसे इदारे का नाम है। मैं समझता हूँ आज से तकरीबन 18-20 साल पहले जब दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया का नाम कानों में पड़ा तो ऐसा महसूस हुआ कि एक जैसे मदारिस हमारे यहाँ पे बहुत सारे कायम होते हैं, उसी तरह का एक इदारा कायम हुआ है। लेकिन मैं यानी मौलाना बैठे हुए हैं, उनके सामने बोलना मैं समझता हूँ खिलाफ़ अदब है, लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ रहा है कि दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया ने चंद सालों में ही उस पूरे इलाके के अंदर एक ऐसा तहलका मचा दिया, ऐसी क्वालिटी के जो है बच्चे वहाँ से पैदा होने लगे, और जो तालीम का जो निसाब था और तलबा के ऊपर जो मेहनत थी, मैं थोड़ा सा वाज़ेह अल्फाज में बोलना चाहता हूँ। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहूँगा पहले से ही। हमारे पूरे इलाके में उमूमन अक्कल कुआँ की शाखें हैं और पूरे इलाके में बोलबाला जो है वो सिर्फ़ अक्कल कुआँ की शाखों का है, तालीम के एतबार से, निसाब के एतबार से, मेहनत के एतबार से। लेकिन ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर अक्कल कुआँ की शाख के मौलाना ने अपने बलबूते पे जो इदारे को कायम किया तो तालीम के मेयार को इतना बुलंद किया, इतने ऊँचे लेवल पर लेकर गए कि अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे इलाके के अंदर बग़ैर अक्कल कुआँ की शाख होते हुए भी उन शाखों के मुकाबले का एक मदरसा हज़रत मौलाना ने कायम किया था। और कई ऐसे मुसाबिक़े हैं जो अक्कल कुआँ के मातहती में हुए, महाराष्ट्र लेवल के और इंडिया लेवल के। मौलाना के उसी छोटे से इदारे के तलबा ने उन मुसाबिक़ों में हिस्सा लिया और बड़े बड़े मदारिस के तलबा के मुकाबले में खड़े रहकर एक छोटा सा शहर सेलू ज़िला परभनी, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ के तलबा ने महाराष्ट्र लेवल पर और मुल्की सतह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबिक़े के अंदर इनामात हासिल करके अपने उसी छोटे से इदारे हज़रत मौलाना और मौलाना की जो पूरी टीम है उनके नाम को रोशन किया। उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की बहुत खिदमत है और आज भी पूरे एकसुई के साथ, पूरी मेहनत के साथ, हमा जहती के साथ हज़रत मौलाना दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया को हर एतबार से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी दुआएं हैं हज़रत मौलाना के लिए। वैसे हमारे लिए भी हज़रत मौलाना एक उस्ताद मोहतरम की तरह ही है, इसलिए आज हज़रत मौलाना का भी पूना सफ़र हुआ, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसलिए हमारी ये दिली तमन्ना हुई कि हज़रत मौलाना की जो नसीहतें हैं वो आज हमको भी सुनने के लिए मिले और आप तक भी हम पहुँचाए, ताकि अल्लाह ताला हम तमाम के लिए उसको राह अमल बनाएं। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा, मौलाना अपने नासिहाना कलीमात से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे लिए ये बड़ी सआदत और ख़ुशी व मसरत का मौका है कि इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन, जिसको हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखते और सुनते रहते थे, आज एक मुनासिबत से यहाँ हाज़िर होने का मौका मिला। मौलाना अकबर हाशमी साहब का हमारा जो ताल्लुक़ है ये बड़ा गहरा और बहुत क़दीम ताल्लुक़ है। उनके आबाई वतन रजनी और इसी तरह उनकी जो नौउम्री में जो ख़िदमात थीं शहर परतूर में इमामत और ख़िदमत और तबलीग व दीन के हवाले से, उस वक्त से मैं मौलाना को बहुत बेहतर तरीक़े पर जानता हूँ और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत आपके अंदर रखी और इल्म दीन से ख़ुसूसी लगाव था। पहले उस इलाक़े में हमारे उनका नाम हाफिज़ अकबर हाशमी के नाम से हम लोग और पूरा इलाक़ा जानता था। फिर वो वहाँ से पूना तशरीफ़ ले आए और माशाल्लाह उन्होंने यहाँ इमामत और दीनी ख़िदमात के साथ फिर अपने तालीमी सिलसिले को शुरू किया और बड़ी मेहनत से उन्होंने इन ख़िदमात के दौरान रहते हुए आलिमियत बैतुल उलूम पूना से मुकम्मल की। इस पर उनका ये बड़ा अजीम कारनामा है। दिल से हम
ان کی اس خدمت اور ان کی اس محنت کو سراہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور ان کی اس خدمات جلیلہ کو اپنے کرم سے بے انتہا قبول فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں ہڑپسر جو پونہ کا ایک بڑا علاقہ ہے اور بڑا حلقہ ہے، یہاں بھی ایک بڑی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور نئے دور کی ترقی سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال اصلاح معاشرہ اور اسلام کی تبلیغ اور تعلیم اور اسلام کی مختلف جھلکیوں کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کی بڑی زبردست رہنمائی کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی گندگی میں بہہ رہے تھے اور اپنے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اچھا مشغلہ دینی تعلیم و تربیت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے قائم کیا، اور روزانہ وہ بڑی محنت سے مضمون کو تیار کر کے ناظرین اور سامعین کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کے فالورز کا اور اسی طرح ان کی ان قیمتی باتوں کو سننے والوں کا ایک بڑا حلقہ ہے جو اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس موقع پر مولانا اکبر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس اصلاحی سلسلے کو اور زیادہ مقبول بنائے اور امت کے ایک بڑے طبقے کو اس سے مستفید ہونے اور اپنی زندگی میں عملی اصلاح اور بری باتوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا اکبر صاحب کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذخیرِ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم حضرت مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات سے اس پورے علاقے کو ایسے ہی اللہ تعالی سیراب کرے اور ان کے ادارے دارالعلوم فرقانیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت مولانا کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کا سایہ ہم تمام کے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے اور اللہ حضرت مولانا کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔